कहानी का भाग 15। अर्जुन को नदी में डुबाने का प्रयास। इंस्पेक्टर अनिल शर्मा अपने दरोगा मनोज कुमार का मजाक बना रहा था और मयंक के बारे में पूछने पर समझता है कि उसके दरोगा को उसके बारे में कोई खबर हाथ लगी है, पर दरोगा मनोज कुमार इस बारे में उन्हें कुछ बताता नहीं। दरोगा मनोज कुमार: ठीक है सर, फिर हम बाद में बात करेंगे। और एक दूसरी खबर है सर। इंस्पेक्टर: जल्दी से बोल दो, मेरा दिमाग मत खराब करो। मनोज कुमार: जी सर, मुझे 2 लड़के मिल गए जिनके बारे में अघोरी बाबा ने मुझे बताया था। अब कल से वो नदी में तपस्या करेंगे ताकि शहर पर आ रही समस्याएं अब समाप्त हो जाए। इंस्पेक्टर: अच्छा, तो तुम्हें वो 2 लड़के मिल गए? चलो, ये तो तुमने कुछ अच्छी खबर सुनाई। उन दोनों से कहो कि कोई जादू मंतर करे और बताए कि यह हत्या कैसे हुई है और किसने की है। दरोगा मनोज कुमार: जी सर, बहुत जल्द हो सका तो मैं आपको भी बुलाऊंगा और सब रहस्य आपको भी पता लग जाएंगे। इंस्पेक्टर: ठीक है, और फोन पटक देते हैं। मनोज कुमार: अच्छा देवेंद्र जी, अभी मैं चलता हूं, कल सुबह फिर से मिलने आऊंगा। देवेंद्र सिंह: ठीक है दरोगा साहब, कल फिर नदी पर ही मिलते हैं। दरोगा मनोज कुमार नदी की बात सुनकर: अर्जुन, क्या तुम मुझे नदी में वो जगह दिखा सकते हो जहां तुम्हें लाश मिली थी? अर्जुन: हां, क्यों नहीं। मनोज कुमार: क्या तुम अभी चल सकते हो? अर्जुन अपने पिता की तरह दिखता है। देवेंद्र सिंह: ठीक है, तुम वो जगह दरोगा साहब को दिखाकर आ जाओ। दरोगा साहब: ठीक है, चलो जल्दी से, अभी 2 बज रहे हैं, थोड़ी देर बाद वहां लाश को ढूंढा जा सकता है, शायद किसी कोने पर फंसी नजर आ जाए। विकी: तो मैं भी चलता हूं, यहां अकेले बैठा बैठा क्या करूंगा। देवेंद्र सिंह: ठीक है, चलो मैं भी चलता हूं। और फिर चारों नदी की तरफ बढ़ जाते हैं और लगभग आधे घंटे बाद उनकी बाइक नदी के किनारे खड़ी थी। अर्जुन: आइए सर, उस तरफ उधर सुनसान है, कोई इतना आता जाता नहीं है, हम वहीं नहा रहे थे जब वो लाश हमारे पैरों से टकराई थी। सभी तेजी से ऊपर बढ़ जाते हैं और नदी के किनारे बड़े पत्थर पर खड़े हो जाते हैं। अर्जुन सबसे आगे खड़ा था और एक पत्थर उठाकर नदी में फेंकता है। सर, बिल्कुल यहां पर वो लाश हमें पहली बार मिली थी, जहां पर मेरा ये पत्थर गया है। आपने देख ली ना ये जगह, पर उसे किसी की कोई आवाज सुनाई नहीं देती। वो पीछे मुड़ता है, पर पीछे तो ना उसके पिता थे ना विक्की। अर्जुन एकदम हैरान रह जाता है और नदी के तट से भागकर ऊपर चढ़ जाता है और चारों तरफ दूर दूर तक नजर दौड़ाने लगता है और उसे तो वहां कोई नजर ही नहीं आ रहा था। उसके बदन में एक सनसनाहट सी दौड़ जाती है। ये क्या हो रहा है? मेरे हाथ में तो पवित्र धागा बंधा है, उसके बाद फिर से मुझे ये भ्रम क्यों हो रहे हैं? वो अपने हाथ में बंधे धागे के ऊपर अपना दूसरा हाथ रख लेता है और उसे चेक करता है कि मजबूती से बंधा है या नहीं। अर्जुन बड़ी जोर से चिल्लाता है, पिताजी! विक्की! कहां हो तुम? पर उसे लग रहा था कि जैसे उसके गले से निकली तेज आवाज बिल्कुल धीमी सी है। वो और तेज चिल्लाने की कोशिश करता है, पर हर बार उसे आवाज बहुत ही धीमी और कमजोर लग रही थी। फिर उसे नदी के पार जंगल से आती सरसराहट की आवाज सुनाई देने लगती है, जो कि घने पेड़ों से निकलकर नदी को पार करती हुई उसकी तरफ बढ़ रही थी। वो तेजी से पीछे घूमता है, नदी का पानी ऊपर की तरफ बढ़ता चला आ रहा था। नहीं, ये सिर्फ धोखा है और कुछ नहीं। पानी उसके बदन से जोर से टकराता है और अर्जुन अपने आप को नदी के बीचों बीच पाता है। ये क्या हो रहा है? मैं तो वाकई में पानी में हूं। नहीं, ये धोखा नहीं हो सकता। और वो तेजी से नदी में हाथ पैर मारकर किनारे की तरफ बढ़ता है, पर जितना भी किनारे की तरफ बढ़ रहा था, किनारा उतना ही दूर होता जा रहा था। अर्जुन पानी में खड़ा हो जाता है, उसका पैर नदी के तल से टकरा रहा था और वो ऐसे ही आगे बढ़ने की कोशिश करता है, पर हर कदम के बाद उसे नदी और चौड़ी होती लग रही थी। अर्जुन: मैं यहां आया ही क्यों? और आंखें बंद करके हनुमान चालीसा का पाठ करने लगता है। और अभी उसने हनुमान चालीसा का पाठ शुरू किया था कि उसे एहसास होता है कि कोई उसके पैरों को छू रहा है, किसी का हाथ उसके पैरों में लग रहा है। उसकी आंखें एकदम से खुल जाती हैं और अब वो उन हाथों के स्पर्श को अपने पैरों के पंजों से ऊपर की तरफ बढ़ते हुए महसूस करता है। अर्जुन की सांसें बेहद तेज रफ्तार से बढ़ गई थी। वो पानी में खड़ा था, पर उसके माथे से पसीना आने लगा था। डर उसके ऊपर हद से ज्यादा हावी हो चुका था। उसका मन कर रहा था चिल्लाने का, पर उसकी आवाज उसके गले में ही घुट कर रह गई थी। उसके जबड़े एक दूसरे से डर कर टकराने लगे थे। पानी में खड़े होने से जो कंपकपी बदन में चढ़ती है, पर उसके बदन में पानी के ठंडे से कंपकपी नहीं चढ़ी थी। ये कंपकपी डर की वजह से चढ़ चुकी थी। हाथों की छुअन धीरे धीरे उसके घुटनों तक पहुंच चुकी थी और फिर ऊपर की तरफ बढ़ते हुए उसकी पीठ पर आकर टिक गई।
उसे किसी की सांसें अपने कानों के पास महसूस होने लगी थी। अर्जुन का मन कर रहा था कि किनारे की तरफ तेजी से बढ़ने का, पर किनारा तो हर पल, हर कदम के साथ आगे की तरफ खिसक रहा था। क्या मैं पीछे मुड़ के देख लूं? कौन खड़ा है मेरे पीछे? कौन खड़ा है मेरे पीछे? नहीं, मैं पीछे नहीं पलटूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। वो दोनों हाथ उसकी पीठ से होते हुए उसकी गर्दन तक आ गए थे। जिस नदी में वो बचपन से नहाता आया था, उसके लिए ये नदी बच्चों का खेल थी, पर आज उसी नदी में वो डर कर कांप रहा था। अर्जुन ने अपनी आंखें बंद कर ली थी क्योंकि वो हाथ उसके गले से होते हुए उसके चेहरे पर घूमने लगे थे और फिर उनका दबाव उसके सर पर होने लगा था। वे दोनों हाथ उसके सिर पर दबाव बनाकर उसे पानी में नीचे डुबो रहे थे। अर्जुन का सिर एकदम से पानी के अंदर चला जाता है, उसकी नाक में पानी घुस जाता है और उसे सांस लेने में दिक्कत होने लगती है। वैसे ही उसकी सांसें उखड़ी हुई थी और पानी में उसका सिर डूबते ही वो अपना सारा संयम खो बैठता है और एक ही झटके से पूरी ताकत लगाकर पानी से ऊपर आ जाता है। दरोगा मनोज कुमार, कुछ मिला वहां? उधर की तरफ देखो, वहां कुछ होगा। विक्की ऊंची आवाज में, अर्जुन वही बस तुम्हारे से 2 कदम पीछे की तरफ देखो, शायद वहां पर लाश मिल जाए। देवेंद्र सिंह, इस बेवकूफ को भी किसने कहा इतनी जल्दी नदी में ऐसे उतर जाने के लिए? कपड़े तक नहीं उतारे और ऐसे ही नदी में जंप कर गया। दरोगा मनोज कुमार, मुझे लगता है आज अर्जुन पूरी ताकत से लाश को ढूंढ रहा है और उसे सफलता जरूर मिलेगी। देवेंद्र सिंह, अगर ऐसा हो जाए तो बहुत अच्छा हो और ऊपर वाले को हाथ जोड़ते हैं। अर्जुन जो नदी के बीचों बीच खड़ा था, नदी के तट पर खड़े 3 लोगों को देखकर हैरान रह जाता है। वो चारों तरफ घूम कर देखता है और तेजी से नदी से बाहर आ जाता है। वो इतनी तेज गति से नदी से तैरकर बाहर निकला था कि तीनों हैरान रह गए। देवेंद्र सिंह उसकी घबराहट देखकर, क्या हुआ अर्जुन, तुम ठीक तो हो ना? तुम इतने भयभीत क्यों हो? विकी, अगर इतना ही डर लग रहा था तो पानी में गए क्यों थे? मैंने तुमसे पहले भी कहा है कि डर को अपने ऊपर हावी मत होने दो, पर तुम मेरी बात मान ही नहीं रहे। अर्जुन लंबी और गहरी सांस लेते हुए, पानी में कब गया मुझे तो पता ही नहीं लगा। मुझे तो लग रहा था जैसे पानी मुझे अपने अंदर खींच ले गया और मैं उसमें डूब रहा था और फिर जाने कैसे सब कुछ फिर से सामान्य हो गया। तीनों अर्जुन की बात सुनकर हैरान रह जाते। क्या बोल रहे हो? हमें तो लगा था तुम पानी में लाश को ढूंढ रहे हो। तुम तो खुद ही पानी में उतर गए थे, पानी में डुबकी लगा रहे थे। अर्जुन घबराते हुए, मैं कोई पानी में डुबकी नहीं लगा रहा था और ना ही मैं पानी में गया था। यह सब कुछ वास्तविक था। जब मैं पानी के अंदर था तो 2 हाथ मुझे पानी में डुबाने की कोशिश कर रहे थे। मैं चिल्लाना चाहता था और चिल्ला रहा था, पर कोई मेरी आवाज ही नहीं सुन रहा था। विक्की, तुम चिल्ला कहां रहे थे? तुम तो बड़े आराम से बोल रहे थे, ढूंढ रहा हूं, देख रहा हूं। बड़े धीमे कदमों के साथ नदी में चल चलकर अपने पैरों से लाश को टटोल रहे थे। अर्जुन, चलो यहां से चलते हैं, अभी मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। दरोगा मनोज कुमार, यह तो बड़ी हैरान कर देने वाली बात हुई। लगता है ये शैतानी आत्मा अब अर्जुन को मारकर उसके शरीर में खुद समाना चाहती है। देवेंद्र सिंह जो अब तक घबरा चुके थे, अर्जुन की बातें सुनकर उसका हाथ पकड़ लेते। हमें तो आज यहां आना ही नहीं चाहिए था। अघोरी बाबा ने भी कहा था कि कल से ही नदी पर जाना, हम आज ही चले आए। शायद इसी वजह से यह दुर्घटना हुई है। विकी, ठीक कहते हो अंकल जी, हमें अघोरी बाबा की बात माननी चाहिए थी। चलिए अब यहां से चलते हैं, इससे पहले कि कोई और समस्या खड़ी हो जाए। दरोगा मनोज कुमार, अगर अर्जुन को यहीं पर यह भ्रम हुआ है और एहसास हुआ है कि कोई उसे डुबाने का प्रयास कर रहा है, तो इसका मतलब लाश अभी भी यहीं पानी में ही है और शायद उसे यहीं पर मारकर फेंका गया हो, जिस कारण वो शैतानी आत्मा इसी एरिया में और इसी नदी के तट के साथ साथ अपना प्रकोप दिखा रही है। देवेंद्र सिंह, हाँ ये हो सकता है, परंतु अभी यहां से चलते हैं, कल आकर फिर से तहकीकात करेंगे। दरोगा, ठीक है चलो, पर मुझे लगता है कि हमें अघोरी बाबा के यहां चलना चाहिए। ऐसे नजदीक ही है उनका डेरा, हमें एक बार चारों को उनसे मिल लेना चाहिए और कैसे काम करना है इस बारे में पूछ लेना चाहिए, ताकि कल कोई और समस्या ना खड़ी हो जाए। देवेंद्र सिंह, ठीक है चलो फिर। और वैसे भी इन्होंने कहा था कि शाम के समय ही मेरे पास आना, और अब शाम भी होने वाली है। और फिर चारों उसी नदी के तट से कुछ ही दूरी पर बनी अघोरी बाबा के तप स्थल पर पहुंच जाते हैं। चारों को एक साथ आया देख अघोरी बाबा, जो बरगद के विशाल पेड़ के नीचे बैठे थे, मुस्कुरा उठते हैं।
सब उन्हें प्रणाम करते हैं और उनके सामने बैठ जाते हैं। अघोरी बाबा, तो आखिर में देवेंद्र सिंह, तुमने सब सच बता ही दिया इस पुलिस वाले को। मुझे तो लगा था कि मेरी तरह कहीं तुम इसे भी सही बात ना बताओ। देवेंद्र सिंह, बाबा मुझे स्वयं ही नहीं पता था सही बात का। वो तो यहां से जाने के बाद पता लगा कि मेरे इस बेवकूफ लड़के ने किया क्या था और उसे कहां से अंगूठियां और चैन मिली थी। अघोरी बाबा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अब जो होगा सब भला ही होगा। बुरी शक्तियां ज्यादा देर तक टिकी नहीं रह सकती। अच्छाई उन्हें अपने सामने ज्यादा देर तक टिकने नहीं देती। दरोगा मनोज कुमार, बाबा जी अभी हम नदी के तट से ही आ रहे हैं। वहां भी इस अर्जुन को बहुत बुरा सपना आया था कि स्वयं ही नदी में चला गया और इसे मालूम ही नहीं चला, और ये बता रहा है कि कोई इसे जबरदस्ती पानी में डुबा रहा था। अघोरी बाबा, ये सब उस शैतानी शक्ति का ही किया धरा है। वो उस अर्जुन को काफी डरा रही है ताकि इसका मस्तिष्क कमजोर हो जाए और फिर वो बड़ी आसानी से इसके शरीर पर कब्जा कर ले। दरोगा मनोज कुमार, पर बाबा जी मुझे लगता है कि ये कोई एक आत्मा का काम नहीं है, क्योंकि विक्की पर भी उसी बुरी आत्मा का प्रभाव है। बस हम यही जानना चाहते हैं कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। अघोरी बाबा, देखो बच्चों, ये सब जानना है तो पहले इन दोनों आत्माओं को इनके शरीर में वापस लाना होगा। जब वो आत्मा इनके शरीर में आएगी तभी हमें सब कुछ बता सकती है कि आखिर वो चाहती क्या है और ये सब कर क्यों रही है। देवेंद्र सिंह, तो फिर इसके लिए हमें क्या करना होगा। अघोरी बाबा, देखो मैं तो सीधा सा रास्ता बता रहा हूं। नदी में उस लाश को ढूंढो और ये अंगूठियां उस पर रखकर आग लगा दो। बस यही सीधा और एक ठीक रास्ता है। पर अगर हम इन दोनों के ऊपर अपना प्रभाव दिखा रही बुरी आत्माओं के बारे में जानने निकले तो शायद समस्या और बड़ी हो सकती है। दरोगा मनोज कुमार, कल हम नदी में जा रहे हैं लाश को ढूंढने। आप ऐसा कुछ कर दीजिए कि हमें कोई परेशानी ना आए। अघोरी बाबा, नहीं, कल से तुम्हें कोई समस्या नहीं आने वाली, वो भी सिर्फ सूर्योदय से लेकर सूरज डूबने तक। तुम्हें बस इसी समय तक लाश को ढूंढना होगा, उसके बाद अपने घर जाकर बैठ जाना और घर से बाहर निकलने की कोई जरूरत नहीं। अपनी बेटी से बोलना कि वो इनके ऊपर एक पवित्र गंगा जल छिड़क कर दरवाजे और खिड़कियां बंद कर दे। देवेंद्र सिंह, ठीक है बाबा, हम ऐसा ही करेंगे। फिर अघोरी बाबा अपने हाथ में थोड़ी सी राख लेते हैं और उन चारों के मस्तिष्क पर लगा देते हैं। अर्जुन के मस्तक पर जैसे ही राख लगाई जाती है उसे तेज झटका सा लगता है और उसका मस्तिष्क जो अभी तक भारी हो रहा था एकदम से हल्का महसूस होने लगता है। देवेंद्र सिंह, अच्छा बाबा, फिर हम चलते हैं। अब हो सकेगा तो कल शाम को आएंगे। अघोरी बाबा, ठीक है। और फिर सब उन्हें प्रणाम करके बाहर चले जाते हैं। दरोगा मनोज कुमार, अच्छा तो फिर अब मैं अपने शहर निकल जाता हूं। कल सुबह 8 बजे उसी जगह पर मिलेंगे, ठीक है। देवेंद्र सिंह, ठीक है। और फिर दरोगा मनोज कुमार अपने रास्ते निकल जाते हैं और ये तीनों एक ही बाइक पर अपने घर की तरफ बढ़ जाते हैं। शाम ढलते ढलते तीनों अपने घर पहुंच गए थे और जब घर में पहुंचते हैं तो वहां विक्की के मम्मी पापा आए हुए थे। विक्की उन्हें देखकर थोड़ा सा अपसेट होता है। उसे पता था कि उसके पिता भी उसे काफी डांट लगाने वाले हैं। मिलन सिंह अपने बेटे विक्की को देखते ही गले से लगा लेते हैं। और तो ठीक तो है ना? हमें तो तेरी बड़ी चिंता हो रही थी। सुनीता, बेटा तो ठीक है। राधा बिटिया जो बता रही है क्या वो सच है? देवेंद्र सिंह, आइए ऊपर चौबारे पर बैठते हैं, वहीं सारी बातें करते हैं। सभी लोग ऊपर चौबारे पर चले जाते हैं बात करने के लिए। मिलन सिंह, हाँ तो देवेंद्र अब बताओ मुझे आखिर क्या हो रहा है ये सब? देवेंद्र सिंह, ये सब इन दोनों लड़कों की वजह से हो रहा है। ये दोनों नदी पर नहाने गए थे और वहां पड़ी एक लाश के बदन से सोने की अंगूठियां और चैन उतार लाए। अब वो आत्मा इनके शरीर में प्रवेश करने की कोशिश कर रही है ताकि अपने बुरे काम को अंजाम दे सके। मिलन गुस्से से विक्की की तरफ देखते हैं। ये तुमने क्या किया बेटा?
अगर तुम्हें कोई लाश दिख गई थी तो तुम्हें पुलिस को खबर करनी चाहिए थी, या वहां से निकल जाना चाहिए था। तुम्हें उसके बदन से यह सब उतारने की क्या जरूरत थी? विक्की, माफ कर दो पापा, मैं लालच में आ गया था और मैंने ये गलती कर दी। देवेंद्र सिंह, चलो अब जो हुआ पिछली बातों को छोड़ दो, अब हमें आगे देखना है कि इस समस्या से मुक्ति कैसे पानी है। और इसी सिलसिले में हम अघोरी बाबा जी से मिलकर आ रहे हैं। मिलन सिंह, तो उन्होंने क्या कहा? छुटकारा मिल जाएगा? देवेंद्र सिंह, उनका कहना है ये सब अंगूठियां और चैन उसकी लाश के ऊपर रखकर उसे आग लगानी होगी, तभी छुटकारा पाया जा सकता है, अन्यथा नहीं। मिलन सिंह, तो फिर ठीक है, कल नदी पर चलकर यह काम कर देते हैं। बच्चों को तो इस मुसीबत से छुटकारा दिलवाना ही होगा। देवेंद्र सिंह, तुम्हारी बात ठीक है, पर मुश्किल यह आ गई है कि वो लाश नदी में कहीं बह गई है, और जिस जगह उन्होंने इस लाश से ये अंगूठियां उतारी थी अब वो वहां मिल नहीं रही, वरना अभी तक तो इस समस्या से हम छुटकारा पा ही लेते। मिलन सिंह, हे भगवान, ये तो बहुत बड़ी समस्या है, और उस नदी में अब लाश को कहां ढूंढा जा सकता है? हमें प्रशासन की मदद लेनी चाहिए, तभी कुछ हो सकता है। देवेंद्र सिंह, हम ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हम प्रशासन की मदद लेंगे तो वो लाश को अपने साथ ले जाएंगे, उसका पोस्टमार्टम होगा और फिर पहचान करके उनके परिवार वालों को सौंप दिया जाएगा। जबकि अगर हमें अपने बच्चों को इस समस्या से मुक्ति दिलवानी है तो इन दोनों को ही नदी के किनारे उसी जगह पर लाश को आग लगानी होगी, ये अंगूठी और चैन उसके ऊपर रखकर। मिलन सिंह, फिर तो हम गांव वालों की मदद भी नहीं ले सकते। हमें तो यह काम बहुत ही गुपचुप तरीके से करना होगा, ताकि किसी को भनक तक ना लगे, वरना गांव वालों को पता चल गया कि हम कोई लाश जला रहे हैं तो हंगामा खड़ा हो जाएगा, जवाब देना भारी पड़ जाएगा। देवेंद्र सिंह, हाँ, ये तो सबसे बड़ी समस्या है, और ऊपर वाले ने इसके लिए भी हमें थोड़ी सी मदद दे दी है। शहर कोतवाली से दरोगा मनोज कुमार हमारी मदद के लिए आ रहे हैं, और वो भी ये सारा माजरा समझ रहे हैं। मिलन सिंह, अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। क्या वो हमारी मदद करने के लिए तैयार है? कल को कहीं पुलिस का लफड़ा तो नहीं हो जाएगा? देवेंद्र सिंह, नहीं, क्योंकि उन्हें भी लगता है कि जो आत्माएं हमारे बच्चों के ऊपर हैं वही आत्माएं शहर में आकर हंगामा मचा रही हैं, इसलिए वो हमारा साथ दे रहे हैं। कहानी का भाग 16, अर्जुन और साई की टक्कर। इस वक्त अर्जुन और विक्की के पिताजी मिलकर इस समस्या से निकलने और गांव वालों को भनक तक ना लगने देने का कोई रास्ता ढूंढ रहे थे, और देवेंद्र सिंह बता रहे थे कि पुलिस की तरफ से भी उन्हें थोड़ी बहुत मदद मिल ही जाएगी इस बात को छुपाने में। मिलन सिंह, अच्छा, तो फिर हम अब अपने घर चलते हैं। देवेंद्र सिंह, ठीक है, कल सुबह 8 बजे तक नदी के तट पर आ जाना, विक्की आपको वहां ले आएगा। अर्जुन, पर पापा, अघोरी बाबा ने तो कहा था कि हम दोनों को एक कमरे में बंद करके राधा हम पर गंगा जल छिड़क देगी और दरवाजा और खिड़की भी स्वयं बंद कर देगी, फिर विक्की को तो मेरे साथ ही रहना चाहिए। देवेंद्र सिंह, अरे हाँ, मेरे दिमाग से ये बात तो निकल ही गई थी। विक्की, पापा जी आप अपने घर जाओ, मैं आज यहीं रुकूंगा, कल सुबह आप यहां जाना, फिर साथ ही चल पड़ेंगे। मिलन सिंह, ठीक है। दूसरी तरफ इस वक्त दरोगा मनोज कुमार इस वक्त अपने ऑफिस में बैठा मयंक कुमार की फाइल